हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी मैनेजर में। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 को लेकर। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है। तो देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप तैयार रहना 12 घंटे की जॉब करने के लिए। जो टिफ़िन ले जाकर कंपनी में जॉब करते हैं बिना रुके बिना थके, तो उसके लिए आप तैयार रहना। क्यों? क्योंकि अगर आज आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई को कुछ नहीं समझ रहे हैं या पढ़ाई को समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लेना कि 12 घंटे आपको बिना रुके बिना थके जॉब करनी है और टिफ़िन ले जाकर। क्या आपको वो मोमेंट इससे बेहतर लगेगा? तो आप, मेरा कहना यही है कि आप पढ़ाई को समय दें, पढ़ाई को समझें, पढ़ाई का मूल समझें और समय की कीमत समझें। जो समय आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई को समझें। ठीक, लेकिन देखिए, अगर सच्चाई से मैं आपको रूबरू करा दूं कि फ्यूचर में आप देखिए, फ्यूचर में अगर आप अपनी गलती से किसी व्यक्ति से एक कदम पीछे होते हैं तो आपको उसके बराबर आने में 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, और जब आप उसके बराबर पहुंचोगे तो वो आपसे दुगना आगे चल चुका होगा। समय की रफ्तार इतनी तेज है कि आपको उसको बराबर पहुंचने के लिए सालों बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आप उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हो। तो मेरा कहना यही है, देखिए, कभी भी फ्यूचर में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे कि आपको कदम पीछे हटाना पड़े, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से करें, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करें। लेकिन मेरा यही कहना है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें। भाई, पढ़ाई आज है लेकिन कल नहीं होगी, क्योंकि ये एक उम्र और समय सीमा होती है। ठीक है, तो वो कभी वापस नहीं आती। अब लोग कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। वो एक कहावत अलग चीज़ है, लेकिन कहावत आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में आप जानते हो समय की कीमत बहुत बड़ी है। जब आप समय के चक्रव्यूह में फंसोगे ना, और जब पारिवारिक जाल में आओगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए समय दूं या परिवार के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो आपको वहाँ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप एक तरफ समाज को देखोगे, एक तरफ पढ़ाई को देखोगे और एक तरफ परिवार को देखोगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आज समय है, पढ़ाई का कीमत और मोल समझो भाई। ठीक है, तो चलिए, आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट तो वो रहेगी हमारी 14 अगस्त 2025। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई, तो वो हमारा रहेगा 13 सितंबर 2025। एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट देखेंगे, मिनिमम एज तो वो हमारा रहेगा 15 साल, 15 ईयर्स। ठीक, अब बात करते हैं मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी 24। ठीक है, 24 साल। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम देखेंगे क्या भैया, RRCER अप्रेंटिस, ये हमारा पोस्ट नेम है। अब बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट है हमारी 3115। ठीक है, 3115 पोस्ट है हमारी टोटल। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, तो एप्लीकेशन फ़ी हमारी रहेगी जनरल OBC EWS, ठीक है, 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपये फीस रहेगी। अब बात कर लेते हैं SC ST PH और फीमेल की, तो हमारा शून्य रहेगा। ठीक है, कोई फीस चार्ज नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए, सभी वैकेंसियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है हमारी एलिजिबिलिटी। तो वो एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव पास दी 10th क्लास। ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक, अंडर देखेंगे, अंडर दी 10+2 सिस्टम विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, क्या 10+2 भैया 12वीं पास होना चाहिए और साथ में 50% मार्क भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। कि यही कहूँगा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई को समय दे रहे हैं, तो आज नष्ट मत करो भाई। देखो, पढ़ाई का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को व्यक्ति को पढ़ाई करने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या उन्हें शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कहीं भी जाते हैं कोचिंग में, तो उनको एक बेहतर तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे बेहतर तरीका, पहले तो आप सिंपल कपड़े पहन के जाएँ। ठीक है, कोई भी फैशनेबल कपड़ा आपको नहीं पहनना है जिससे कि आपको या किसी और को आपसे अट्रैक्शन बढ़े। ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं या ऐसे कोई भी वस्त्र आपको नहीं पहनने। ठीक है, पढ़ाई के मामले में कोचिंग जाएं या लाइब्रेरी जाएं या कॉलेज जाएं, तो आप फ़ोन को अपने से दूर रख के जाएं। ठीक है, तो वो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है, फ़ोन को अपने आप से थोड़ा दूर रखें पढ़ाई के समय। ठीक, ऐसी चीज़ दो जिससे आपको सिर्फ सीखना मिले, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ नॉलेज हो, सीखना मिले, ऐसी चीज़ आपको दिखनी है। ठीक, वो चीज़ आपको पढ़ाई से दूर नहीं करेगी। ठीक, सबसे पहली बात। देखिए, अगर लोग कहते हैं कि फ़ोन आदत हो गई है, मैं मानता हूँ कलयुग में फ़ोन बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है भाई, फ़ोन को कोई नहीं छोड़ सकता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप फ़ोन चला भी रहे हो तो फ़ोन इतना आपको चलाना है कि जब आप देखो तो कुछ आपको ऐसा देखना है जिससे कि आपको सीखो।
ठीक है। ऐसा ना हो कि वो आपको पढ़ाई से दूर कर दे या आपको भ्रमित कर दे कुछ अलग सोचने पे, ठीक है। आपको कुछ अलग नहीं सोचना है, और जब भी कुछ अलग मोमेंट याद आए तुरंत फ़ोन को ऑफ करो और अपने काम में बिजी लगो, ठीक है। और हमेशा आपको पब्लिक प्लेस में बैठना है, ठीक है। अगर आप फ्री भी हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, अगर आप फ्री बैठना चाहते हैं तो आप परिवार फैमिली के बीच बैठे, नहीं आइए। कभी भी कोई नेगेटिविटी कब आती है, जब बंदा अकेला बैठा होता है, तरह तरह की बातें सोचता है, इधर उधर का सोचता है, तो आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप फैमिली के बीच बैठोगे तो उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उनको किस चीज़ की नीड है, क्या कर रहे हैं, कैसा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो हो सकता है कि आप उनसे एक मोटिवेशन लो कि यार मेरे डैडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, या उम्र बढ़ती जा रही है, उन्हें आप अपने फेस के सामने देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके साथ साथ मुझे मेहनत करनी चाहिए, मतलब आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, तो आप उसके साथ साथ आप दुगनी मेहनत करोगे। तो मेरा कहना यही है कि आप जो लोग पढ़ाई कर रहे हो या जो पढ़ाई में क्षेत्र में उतर रहे हो, वो सिर्फ अपने आप पर संयम बना के रखें और इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।